सर आपका। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर का वेलकम क्यों करना चाहिए? नए साथियों का वेलकम क्यों करना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा सवाल है सर। नए साथियों को वेलकम करना चाहिए। हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई भी साथी आता है तो जी। वेलकम तो बनता ही है, और नए साथी का वेलकम करने से थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा, उन्हें कुछ स्पेशल फील होगा। और वेलकम के साथ साथ वेलकम मीटिंग में भी जब हम उन्हें प्रॉपर जानकारी देते हैं हर चीज़ की, एक अच्छी काउंसलिंग हो जाती है, तो उसका बेनिफिट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो वेलकम तो, ये तो एक इंसानियत की बात है, मानवता की बात है कि हमारी टीम में कोई नया साथी आया है तो जी। बिल्कुल ये काम सभी साथियों को करना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। और बातों बातों में आपने बात छेड़ी है, तो मैं आपको बता दूं, परसों, वो कल तो होली है, परसों के दिन हम लोगों का एक सोहना में आरसीएम ज्ञान केंद्र है, यहाँ पर हम लोग एक एलडीपी प्रोग्राम रखा है। तो यहाँ पर भी जितने नए साथी आ रहे हैं उन सबका भी हम वेलकम करने वाले हैं। हमने फूल मालाओं से उनका वेलकम करेंगे। वेलकम करने से सबसे पहला फायदा यही है कि उन्हें स्पेशल फील होता है, और हमारे जी। दिल की खुशी जाहिर होती है कि हमारी टीम में आप आए, आपका स्वागत है। तो वेलकम तो करना चाहिए, अच्छी बात है। मतलब वेलकम बहुत जरूरी है। वेलकम करने से एक सम्मान मिल जाता है तो उनको थोड़ी खुशी हो जाती है। बिल्कुल तो सम्मान। वेलकम बिल्कुल जरूर करना चाहिए हमें। बिल्कुल सर। उनको लगेगा ना सर कि बाहर भी उन्होंने कोई काम शुरू किया या कहीं काम में जुड़े तो उनको किसी ने ज्यादा वैल्यू नहीं दी। यहाँ पहलू नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर इतने अच्छे लोग हैं कि जैसे ही आप आए तो आपको इतना सम्मान मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना स्वागत कर रहे हैं सब आपका, तो कहीं ना कहीं उन्हें स्पेशल फील तो होता ही है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि CWS का कोर्स क्यों करना चाहिए, या यूं कहूं मैं चैट वी सुरेंद्र वस्त जी का कोर्स क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना है चैट विद सुरेंद्र वस्त का कोर्स है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। चैट विद सुरेंद्र वस्त का कोर्स क्या है कि आपको एक नियम से, कंसिस्टेंसी से, लगातार एक एपिसोड से, अगर आप ने एक एपिसोड अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो चैट विद सुरेंद्र वस्त का एपिसोड नंबर 1 आपको देखना है। एक नई नोटबुक खरीदनी है, और नई नोटबुक खरीद के या डायरी खरीद के डेली एक एपिसोड देखते जाना है, और उसके जो जो मेन पॉइंट है वो लिखते जाना है। और जिस दिन आपके 100 एपिसोड कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका ये कोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन ये एक माइलस्टोन है, फिर आपको इसको आगे बढ़ाते जाना है, 101, 102, 103 ऐसे करते जाना है। तो ये एक कोर्स होता है, और हमारी टीम में अगर कोई साथी 100 एपिसोड कर लेता है पूरे, तो उनको हम एक ट्रॉफी के साथ सम्मानित करते हैं सबके बीच में। तो ये तो हो गया एक फायदा। लेकिन ये 100 एपिसोड जब पूरे कर लेते हैं ना कोई साथी, तो उनके अंदर इतनी नॉलेज आ जाती है ना, वो कहीं पर भी जी। चले जाएं तो वो, इतनी नॉलेज उनके अंदर बढ़ जाती है, उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, वो किसी भी स्टेज पर जा करके बात कर सकते हैं, कहीं पर भी जा करके वो अपना काम कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बता सकते हैं। और लोग, वो मैग्नेट बोलता हूँ मैं, एक शब्द बोलता हूँ मैग्नेट, वो मैग्नेट बन जाते हैं। जब इतनी सारी नॉलेज आपके पास आ जाएगी ना तो अपने आप ही मैग्नेट बन जाओगे, क्योंकि चैट विद सुरेंद्र वस्त में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग और अलग अलग कंपनी के लोग जो एथिकल, एक आदर्श डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में कामयाब हुए हैं, उन लोगों के इंटरव्यू होते हैं। और ऐसे कामयाब लोग जो 20-20, 25-25 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और जब उनसे इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं और वो सवालों के जब जी। जवाब देते हैं, और वो एक नए साथी को, जो सवाल वो उसके मन में चलते रहते हैं ना, वो सवालों के जब सुरेंद्र वत्स सर पूछते हैं और वो नए इतने सीनियर साथी वो जवाब देते हैं, तो वो नए साथी को भी उसके जवाब मिल जाते हैं। तो ये कोर्स करने से, तो ये मान के चलो कि हमने बहुत सारे, हमारी टीम में लीडर तैयार हुए हैं जो बातें ठीक से नहीं करते थे, आज वो जी। स्टेज पर आकर के इतने अच्छी अच्छी एजुकेशन देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। पारस रामपाल जी हैं, आप खुद भी हो, जुगनू जी हैं, बहुत सारे साथियों ने, दिनेश जी हैं, बहुत सारे साथियों ने चैट विद सुरेंद्र वत्स का लगातार देखा, और आज वो सीनियर लीडर बन चुके हैं। तो कोई भी साथी अगर आरसीएम में आकर के तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो उन्हें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। और एजुकेशन का एक तरीका तो हमारे खुद ज्ञान के भंडार, जी। अध्यात्म के गुरु श्री टीसी चावड़ा जी हैं, जिनकी किताबें पढ़ने से तो हमारी सोच ही, मैं कहता हूँ, आप धन्य हो जाओगे। जी।
मतलब आप ये समझ के चलो कि मैं परसों भी ये बात चल रही थी कहीं पे कि अगर टीसी छाबड़ा सर की सोच को अगर आपने पकड़ के जीवन में उतार लिया तो आप ये मान के चलो कि जीवन धन्य हो जाएगा। उसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसको एक बार सुनना पड़ेगा लगातार, और फिर धीरे धीरे लाइफ में उसको उतारना पड़ेगा। तो हल्के इंसान होता है ना, जो बिल्कुल कूल, जी। टेंशन फ्री, ऐसे इंसान टें- अगर बनना है तो टीसी छाबड़ा जी को आप लगातार पढ़ना शुरू करो और सुनना शुरू करो। और दूसरे नंबर पे मैं प्रमोट करता हूँ चैट विद सुरेंद्र वस्त। चैट विद सुरेंद्र वस्त को अगर आप रेगुलर बेसिस पे सारे वीडियोस देखते हो, उनके नोट्स बनाते हो, तो आपको इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है, आप एक इतने स्किलफुल हो जाओगे, इतने कुशल आप हो जाओगे कि कहीं पर भी आप चले जाओ, आप लोगों से बातों में तो आप जीत के ही आओगे। और लोग तो चाहते हैं रोज नई नई बातें सुनना। तो जब आपके, कई बार क्या होता है कि लोग हमसे सवाल पूछ लेते हैं, हमारे खुद के ही डाउट इतने होते हैं कि हम दूसरों को जवाब क्या दें, डाउट क्लियर ही नहीं कर पाते लोगों के। समझाने जाते हैं, समझ के वापस आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हम चैट विद सुरेंद्र वस्त के वीडियोस देख रहे हैं लगातार, तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे पास पहले से तैयार रहेंगे, और हम समझाने जाएंगे और समझा के वापस आएंगे। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो साथी ये बोल रहा है ना कि मैं आरसीएम में कामयाब नहीं हो पा रहा, उसका जी। केवल एक ही कारण है कि वो आरसीएम कर रहे हैं, आरसीएम सीख नहीं रहे। अगर वो आरसीएम को करना बंद कर दें और आरसीएम को सीखना शुरू कर दें, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कब कब में उनसे आरसीएम हो भी जाएगा और कब कब में उन वो आरसीएम में कामयाब भी हो जाएंगे। तो जी। आरसीएम को करने की जरूरत नहीं है, आरसीएम को तो सीखने की जरूरत है। और आरसीएम सीखने का नंबर 2 है चैट विद सुरेंद्र वत्स। तो ये दो चीजों को जिसने पकड़ लिया, और सतीश पंडित जी तो हमारे हैं ही, ऐसे तो बहुत सारे एजुकेशन है, फिर हम बात करेंगे बैक टू बैक। मतलब वी आर सो लकी, हम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास टीसी छाबड़ा जी हैं, हमारे पास सुरेंद्र जी। वस्त जी हैं, हमारे पास सतीश पंडित जी हैं, हमारे पास अत्री सर हैं, हमारे पास हेमंत सर हैं। बहुत सारे लीडरशिप जो हमारी कामयाबी के लिए हम काम कर रही है। लेकिन वो साथियों को मैं बोलना चाहूंगा जो इन सारी चीजों का होते हुए भी बेनिफिट नहीं ले रहे, वो साथियों की हालत वो है कि आपके घर में हीरा पड़ा है और आप कांच समझ कर बैठे हैं उसको। तो चैट विद जी। सुरेंद्र वस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन चैट विद सुरेंद्र वस्त के साथ साथ मैंने और जो बातें की हैं एजुकेशन की, एजुकेशन इज 100%। जी। बिल्कुल। इसका मतलब ये हो गया कि हम सुबह की हमारे जो मॉर्निंग सेशन है पहले हम वो देखें, जी उसके बाद हम चैट विद सुंदर बस देखें। अगर जी। ये हम एपिसोड अगर हम 100 एपिसोड अगर हम देख लेते हैं तो हमें एक शानदार ट्रॉफी मिलती है। बिल्कुल। मतलब कि तो वहां वो पे बोलते हैं ना लीडरों को कि कोई आपसे कम। पूछे कि पैसा चाहिए खुशियां, कोई आपसे पूछने लगे कि पैसा चाहिए खुशियां, जी। तो वो कहते हैं कि सिर्फ पैसे से खुशियां नहीं आ सकती, लेकिन जब खुशियां आएंगी ना, तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, जब अपने आप ही होता है उसके अंदर। आ जाएगा बिल्कुल। तो खुश पैकेज, पैकेज। पैकेज पैकेज क्या होता है, उसमें पैसा भी होता है, उसमें टाइम फ्रीडम भी होती है, उसमें मनी फ्रीडम भी होती है, उसमें आज़ादी भी होती है, उसमें अपने मर्जी की जिंदगी जीने का भी टाइम होता है। एक होता है जी। मजबूरी की जिंदगी और एक होता है मर्जी की जिंदगी। मर्जी की। सर, बुरा नहीं मानना कोई साथी, अगर बुरा माने तो मैं माफी चाहता हूँ। हमारे भारत देश में 90% लोग मजबूरी की जिंदगी जी रहे हैं। जी। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई छोटे कम इनकम का व्यक्ति है, बड़ी बड़ी इनकम के व्यक्ति, जिनके जिनमें ना 20-20 30-30 करोड़ जिनके हिस्से में आता है ना, ऐसे जी। लोग भी मजबूरी की जिंदगी जी रहे हैं। वो अपने पैसे को खर्च भी नहीं कर पा रहे बेचारे। मैं सिर्फ अच्छा। लो इनकम की बात नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी इनकम के लोग भी, उनसे अगर हम बात कर लेना। अभी मैंने एक मेरे मित्र है, मैं क्या नाम ले लूंगा, मैंने मित्र है, मैंने उनको बोला कि मैंने अपनी थार में ना अपनी किचन विचन रेडी करा ली है, बेड वेड तैयार करा लिया है, और मेरा प्लान है कि मैंने कोई जगह ढूंढी है कश्मीर और अ- हिमाचल के बॉर्डर पे, और हम चलते अच्छा। हैं 15 दिन के लिए टूर पे, कैंपिंग करेंगे। और टारगेट यही है, 15 दिन हम होटल नहीं लेंगे। हम्म। वहां का अलग अलग जगह पे जहां जाएंगे, वहां का स्वाद लेना है तो वहां का खाना वाना टेस्ट करेंगे, लेकिन मैक्सिमम खाना हम खुद बनाएंगे और अपने जी। कार में ही सोएंगे रात को, और कैंपिंग करेंगे 15 दिन की। भाई साहब, वो व्यक्ति कहता है भाई 15 दिन नौकरी चली जाएगी, बच्चे पढ़ रहे हैं, तनख्वाह पता है कितनी है? 5 लाख रुपए महीने तनख्वाह है मेरे दोस्त की। अच्छा। 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति भी आजाद नहीं है, मजबूरी की जिंदगी जी रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आरसीएम हमें एक मर्जी की जिंदगी देता है, तो ये एक ऐसी लाइफ हमें देता है, लेकिन उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है।
और वो एजुकेशन जब हम लेंगे उसके बाद ही वो मर्जी की जिंदगी हमें मिल सकती है। और जब हम एजुकेशन लेंगे तो टीम बनेगी। जी बिल्कुल। तो पैकेज है। बहुत बढ़िया तो सवाल। खुशियों का पैकेज है आरसीएम। और आरसीएम आएगा कहाँ से? लगातार सीखने से, लगातार गुरुकुल से, लगातार टीसी सर को सुनने से, उनके विचारों को अपने मन में लेके आने से, उस पर काम करने से, लगातार चैट विद सुरेंद्र बस देखने से, नोट्स बनाने से। तो जो साथी खुशियां चाहता है, और जो साथी पैसा चाहता है तो वो तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो मिल जी जाता है। लेकिन अगर खुशियां चाहिए, कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो एजुकेशन इज फर्स्ट। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मतलब हम ये समझे कि अगर हम आरसीएम से पैसा, समय, हर चीज चाहिए तो पूरा पैकेज हमारे पास है, तो हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। और ये अंतिम सवाल सवाल है। सवाल ये है कि कभी कभी मेरे पति मुझे निगेटिव कर देते हैं, क्या करें? एक महिला का सवाल है ये, कि कभी कभी मेरे पति मुझे निगेटिव कर देते हैं, आरसीएम की मीटिंग में नहीं जाने देते हैं, और परेशान करते हैं कि तुम आरसीएम मत करो, आरसीएम बेकार है। तो ऐसे में क्या करे वो महिला, वो लेडीज क्या करे? भाई ऐसा है, जिद जो है ना, जिद बहुत बड़ी चीज है। जी सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। आप एक नेक जी काम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एक दुकान ही तो बदल रहे हो। आप क्या कर रहे जी हो? एक अच्छे प्रोडक्ट ही तो अपने घर में ला रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कोई अच्छी जानकारी आपको मिली है तो आगे दे रहे हो। तो घर वाले मना कर क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो ये देखना है कि घर वाले मना कर क्यों रहे हैं। अगर घर वाले मना कर रहे हैं, तब उनको बोलो कि भाई एक बार आप देखो तो सही, आप मना तो कर रहे हो पर उसका रीजन तो समझो कि वो मतलब ऐसा क्या गलत काम कर रहे हैं जो मना कर रहे हो आप। पहले तो उनको समझाने की कोशिश करो, ऑफलाइन काउंसलिंग कराओ, उनको भी किसी मीटिंग में ले आओ। और जी फिर भी ना माने ना, तो मैं तो एक बात बोला करता हूँ, बहुत सारे लोग हंसते हैं इस बात पे। आपने कभी कार को हाथ दिया है तो क्या होता है? कार को, अगर नहीं। कोई कार जा रही है उसको हाथ दोगे तो चांसेस है ना रुकने के, जी रुक ही जाएगा कोई ना कोई। जी दो तीन कार को हाथ दोगे, एक तो रुक ही जाएगा। आप ट्रेन को हाथ दे के देखो एक बार। बिल्कुल। तो ट्रेन को हाथ दोगे, रुकेगी वो तो नहीं तुमको रुक। जहां रुकना है वहीं रुकेगी वो। तो भाई बिल्कुल। आरसीएम में थोड़ी जिद्दी बनना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रेन बनना पड़ता है। कार तो, छोटे मोटे वाहन तो फटा फिर भी हाथ देने से रुक जाते हैं, ट्रेन रुकती नहीं है। तो अगर आपको आरसीएम में कामयाब होना है तो ट्रेन बन जाओ। गलत काम नहीं कर रहे, अगर घर वाले समझ नहीं रहे तो गलती उनकी है, आपकी नहीं है। फिर भी यह है कि फैमिली के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। अच्छा काम कर रहे हैं हम, नेक काम कर रहे हैं। और वो चीजें कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम धैर्य के साथ लगातार चलते रहते हैं, धैर्य के साथ लगातार अपनी धुन में चलते रहते हैं, तो हमारे परिवार को भी समझ में आता है, हमारे समाज को भी समझ में आता है, और धीरे धीरे जी सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, हमारी चीजें बदल जाती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल। ऐसी हैं, कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो हमारे हाथ में है, तो उसके लिए मेहनत कर लो। कुछ चैलेंजेस हमारे हाथ में नहीं है, वो समय पे छोड़ दो, समय के हिसाब से भी चीजें ठीक हो जाती हैं। जी तो हो जाता है, बस लगातार लगे रहना पड़ता है, हो तो जाता है। जी, मतलब इसका उत्तर हम ये समझे कि हमें ट्रेन बनना पड़ेगा, और ट्रेन। अपलाइन के साथ में काउंसलिंग हम करें, है ना? हाँ जी। उनको बताएं क्या है आरसीएम, क्या हमें दे सकता है, बच्चों का भविष्य हमारा है आरसीएम में। तो बिल्कुल। ऐसे करके चल सकता है आरसीएम। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, बस चलता है सही आरसीएम। है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम्म, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, और हम आगे बढ़ते हैं बाकी सभी